हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोएब शेख। वेलकम टू मास्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ज़ोमैटो का जो अपकमिंग आईपीओ है उसके अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। चलिए इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, ज़ोमैटो की शुरुआत फूडबे के नाम से हुई थी 2008 में। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ये दोनों को फाउंडर है ज़ोमैटो के। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ज़ोमैटो ये बिज़नेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल समझेंगे कि क्या है ये बिज़नेस, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ज़ोमैटो ये कंपनी का बेसिकली बिज़नेस है कि कंपनी फूड एग्रीगेटर है जो कस्टमर को कनेक्ट करती है एज प्रिटेंडिंग टू बी ए डिलीवरी पार्टनर फॉर ए रेस्टोरेंट। मतलब रेस्टोरेंट के एक ऐसे मीडियोकर काम करती है कि कस्टमर उसके एप्लीकेशन से ऑर्डर करता है और आप तक वो XYZ रेस्टोरेंट से आप तक वो फूड डिलीवर होता है। ऐसे एक ज़ोमैटो एक फूड एग्रीगेटर है और ज़ोमैटो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द टर्म ऑफ फूड सर्विस एंड वैल्यू फूड टू बी सोल्ड। अभी जैसे कि हम लोगों ने रिसेंट डाटा चेक किया है मार्च 31, 2021 का, तो 41 मिलियन प्लस एवरेज मंथली यूजर है ज़ोमैटो के। कैटर्स अराउंड 525 सिटीज़, 3.5 लाख प्लस एक्टिव रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है, ना बल्कि इंडिया में है बल्कि बाहर देश में भी है। 23 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। मगर ज़ोमैटो का मेन स्ट्रैटेजी फोकस इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसका मेन फोकस इसलिए इंडिया में है। ये लोग B2C बिजनेस पे वर्क करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट एंड ज़ोमैटो प्रो। ज़ोमैटो प्रो एक उनका ऐसा एक प्रो मेंबरशिप है जिसके अंदर कस्टमर है जैसे कि डाइन आउट के लिए जाता है तो उसको वो रेस्टोरेंट के थ्रू अच्छे खासे ऑफर्स वगैरह XYZ मिलते हैं और फूड डिलीवरी पे भी अच्छे खासे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स वगैरह मिलते हैं। ज़ोमैटो ना बल्कि B2C में भी है बल्कि B2B में भी है। हाइपर प्योर करके उनका एक पोर्टल है जिसमें वो रेस्टोरेंट्स को फ्रेश आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स वगैरह एक्सेट्रा ये सब रेस्टोरेंट को सर्व करते हैं। ये इनका रिसेंट ही स्टार्टअप है जिसमें अच्छा खासा इन लोग ने एक्वायर किया है अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स को, जैसे कि जो कुछ भी नेसेसरी आइटम्स है डेली यूज़ के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह, वो रेस्टोरेंट्स को डिलीवर करते हैं एट ए अफोर्डेबल प्राइस इन ए फ्रेश मैनर। अभी इनका रिसेंट एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। उबर ईट्स इनका रिसेंट एक्विजिशन है क्योंकि इन लोग को मार्केट में से कंपटीशन कम करना था, तो इसलिए उबर ईट्स को एक्वायर किया इन लोग ने। रनर करके एक लॉजिस्टिक सर्विस है जो इनको अपकमिंग में काम आएगा क्योंकि लॉजिस्टिक्स रहना इनके पास बहुत ज़रूरी है। और इन लोग ने इन्वेस्टमेंट की है ग्रोफर्स में, अराउंड 10% स्टेक लिया है ग्रोफर्स में, क्योंकि ग्रोफर्स वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया में। तो चलिए जानते हैं प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डिंग के बारे में। तो फूड में एम्प्लॉयज़ में ESOP में अराउंड 4.20% स्टेक है। टोटल प्रमोटर एंड नॉन प्रमोटर 3.57% है। अभी इसमें मेन स्टेक, सबसे बड़ा स्टेक है इन्फोसिस का जो कि 18.68 है। जब IPO लॉन्च होगा तो अराउंड 15.23 होगा क्योंकि इन्फोसिस अपने थोड़े बहुत शेयर मार्केट में सेल कर रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि इन लोग के जो बाकी जो इन्वेस्टर है 45.73% स्टेक है और दीपेंद्र गोयल के अराउंड 55.55% स्टेक है। ये होगा इनकी प्रमोटर एंड शेयर होल्डिंग। तो चलिए जानते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। 3 साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं इधर। इनकी नेट वर्थ अराउंड 2019 में थी 2597.29 करोड़, 2020 में थी अराउंड 2083.11 करोड़ और 21 में थी 8096.11 करोड़। इन लोग का जो टोटल रेवेन्यू था 19 में 1312.59 करोड़, 2020 में 2640.74 करोड़ और 2021 में कोविड की क्राइसिस की वजह से इन लोग के बिजनेस में भी बहुत सारा डिप्रिशिएशन आया जो अराउंड 1993.79 करोड़। तो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 2020 में 98.44% ग्रोथ में थी, आते 2021 में 23.46% डिक्लाइन हुई। अभी इनकी नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी लगातार 3 साल से लॉस में है। आप देख सकते हैं 1010 करोड़.51 लॉस में है, जैसे कि 2020 में 2385.60 करोड़ 2385.60 करोड़ लॉस में है और 21 में 816.43 करोड़ लॉस में है। तो अब देखेंगे इसकी प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है 136.8 और 65.78% इधर प्रॉफिट में। जैसे कि आपने देखा कि प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यू इन लोग की, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कंटिन्यू 3 साल से माइनस में इन लोग के प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि 2019 में 76.99% और 20 में 91.59%
और आते आते 21 में 40.95% माइनस में है इन लोग। तो आपने देखा कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी ये लोग माइनस में है। तो कंपनी 3 साल से लगातार माइनस में ही रिटर्न्स दे रही है। तो भी हम लोग इसका पीबी रेशियो देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये 5.4 का मांग रहे हैं। लगभग ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। अभी हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। अभी कंपनी की स्ट्रेंथ्स देखते हैं। पहले इन लोग का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट है, जैसे कि इन लोग ने लार्ज नेटवर्क ऑफ रेस्टोरेंट कैप्चर किया है और रिव्यूज एंड कंटेंट मार्केटिंग इन लोग की बहुत स्ट्रॉन्ग है। लार्ज नंबर ऑफ डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं इनके, और इनका जो कॉस्ट एडवांटेज है वो स्केलेबल है। अभी इन लोग का जो लार्जेस्ट हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क है इंडिया में, और इन लोग का जो ब्रांड आइडेंटिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जोमेटो को हर कोई पहचानता है। और इन लोग की जो इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है, और जो इन लोग की इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम में, जो इकोनॉमिक मोड है वो आने वाले टाइम पे उनकी स्ट्रॉन्ग है। ये हो गई स्ट्रेंथ। अभी चलिए इसकी वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। कंपनी हिस्टोरिकली कंटिन्यू लॉस में है। एंटिसिपेटेड हायर एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर, इसका मतलब कि कंपनी फ्यूचर में हायर एक्सपेंसेस एक्सपीरियंस कर सकती है। इनका जो एप्लीकेशन है, इसमें जो कंटेंट होता है ये आउटडेटेड है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई मेनू हो या रेट्स हो, ये तुरंत अपडेट नहीं करते, ये आउटडेटेड है। मैंने मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व किया है। और बीच में 2017 या 18 में जो कस्टमर डाटा ये हैक हो गया था। इन लोग को जो अपना सर्वर है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम ना हो। चलिए इनकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानते हैं। ये राइज इन कंजम्पशन, ये इंडिया में आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर्स होंगे बाय 2030। इंडिया में लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन है 55% के करीब, मतलब 20 to 59, मतलब 60 के एज का ब्रैकेट है। ग्रोथ हो रही है अर्बनाइजेशन में 34% से। 2019-20 का डाटा है, इंक्रीज हो रही है 34% से। इंक्रीज इन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन, ये सब चीज़ें कंटिन्यू हो रही है इंडिया में, जैसे कि एआई, डाटा साइंस, इंटेलिजेंस वगैरह, साइंस वगैरह, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अडेप्ट हो रही है इंडिया में। तो आने वाले टाइम में फूड डिलीवरी जो कुछ भी ऑनलाइन सर्विसेज है ग्रो करेंगी ही करेंगे। ये बात हुई अपॉर्चुनिटीज़ की। चलिए बात करते हैं थ्रेट्स की। इनका जो थ्रेट है, फर्स्ट इंक्रीजिंग कंपटीशन, मतलब स्विगी तो आपको पता है, क्लाउड किचन्स, ऑफलाइन एंड लोकल डिलीवरी। अब जैसे कि इन लोग की 3 इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन्स है। जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक आया, वैसे कोई और पेंडेमिक आने के बाद इन लोग के बिजनेस में क्राइसिस आ सकते हैं। इन लोग का कैसे, जो अभी लोकल लार्ज चेन ड्रिवन ट्रैफिक टू ओन ऐप्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वगैरह, इन लोग की जो एप्लीकेशन है, इन लोग लगभग 50 to 60% ऑलरेडी कंज्यूमर अट्रैक्ट कर चुके हैं इनकी तरफ, इनके एप्लीकेशन पे, जो कस्टमर वो एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर करता है। तो ये हो गए इसके थ्रेट्स। तो चलिए हम लोग सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं। आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इसका प्राइस बैंड वगैरह ये सब चीज़ें क्या रहेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड जो रहेगा 72 to 76 रहेगा। दूसरा, इसका जो बुक बिल्ड इशू रहेगा वो इशू साइज होगा अप टू 9,375 करोड़ का। फ्रेश इशू होगा 9,000 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल होगा 375 करोड़ का। पोस्ट इशू मार्केट कैप होगा अप टू 59,600 करोड़ के आसपास। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेश इशू होगा फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव अराउंड 6,750 करोड़ के आसपास। जेनेरिकल कॉर्पोरेट पर्पस, जो पर्पस है इन लोग। और जो आईपीओ का लॉट साइज के बारे में बात करते हैं, तो लॉट साइज लगभग होगा 195 शेयर्स, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट का होगा 14,820 का। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 13 लॉट होगा, जो बल्कि 1,92,660 रुपीज़ होगा। और जो टाइम लाइन होगी, ऑफ़र ओपन्स 14 जुलाई 2021, ऑफ़र क्लोजेस 16 जुलाई 2021, और लिस्टिंग डेट है 27 जुलाई 2021। तो दोस्तों ये था डिटेल रिव्यू जोमेटो के बारे में। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरा काम था आपको हर चीज़ डिटेल में बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज शोएब शेख, बाय, साइनिंग ऑफ।